हेलो, मैं कृष्णा। और देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे सिलोजिज्म चैप्टर। इतने अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि आपको भी समझ में आ जाएगा कि सिलोजिज्म होता क्या है और इससे क्वेश्चन कैसे बनाने हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद एसएससी में 3 बार फुल मार्क्स लाए हैं रीजनिंग में, और बैंक के रीजनिंग में हम अच्छा करते हैं। अच्छा 30+ रीजनिंग में स्कोर आता है। और जो यूपी में वीडियो का पेपर हुआ था उसमें जो रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था 50 क्वेश्चन, उसमें 44 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया था, जिसमें 43 क्वेश्चन हमने सही किया था। और वो काफ़ी हार्ड रीजनिंग थी, जिसमें लोग 30-35 तक करने में थक गए थे। तो देखिए, इसको रीजनिंग पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सबसे ज़रूरी है कि आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और साथ में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो रीजनिंग में और कुछ आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से सिलोजिज्म के जो एकदम फैक्ट कैप कॉन्सेप्ट हैं, बस उसी की चर्चा की जाएगी। ये नहीं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आज के बाद इसमें देखने के बाद आपको ये ऐसा लगेगा कि हमने सिलोजिज्म पढ़ा है, और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको मिले किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, बैंक, एसएससी, या आपका कोई भी यूपी का एग्ज़ाम हो, स्टेट एग्ज़ाम हो, उसमें सारे एग्ज़ामों में जो भी सिलोजिज्म से क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन आप बनाएंगे विद 100% एक्यूरेसी। तो चलिए, इसको हम लोग देखते हैं कैसे अप्रोच करते हैं। अब इसमें देखिए, 4 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। कौन कौन से स्टेटमेंट होते हैं उस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। एक ओवरव्यू देखिए, इसमें 4 टाइप के स्टेटमेंट कौन कौन से होंगे। एक पॉजिटिव सेंटेंस होगा, एक निगेटिव सेंटेंस होगा, और एक थोड़े से पॉजिटिव और एक थोड़े से निगेटिव। इसी को कहते हैं एक निगेटिव, पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। यही 4 टाइप के आपके सेंटेंस दिए जाएंगे सिलोजिज्म में। और इस 4 टाइप के कथन से आपको निष्कर्ष बनाने के लिए दिया जाएगा, और उस निष्कर्ष को आपको वेरीफाई करना होगा कि सही है कि गलत है, और उसी को जस्टिफाई करके आपको आंसर देना होगा। तो चलिए देखते हैं वो 4 स्टेटमेंट क्या हैं, और उसको एक एक करके हम लोग फिगर से समझते हैं कि उसका एग्जैक्ट फिगर क्या बनेगा। वेन डायग्राम से सारे क्वेश्चन किए जाएंगे, और जितने भी फिगर होंगे एग्जैक्ट फिगर बनाना है। अपने मन से कुछ नहीं सोचना है, जो कहा जाए कथन में बस उतना ही करना है। ये नहीं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वो पॉसिबिलिटी के केस में हम लोग अलग से देखेंगे। इसमें आज हम समझेंगे कि बेसिक क्या होता है सिलोजिज्म का, और इसको देखने के बाद आपको कहीं भी कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। तो चलिए देखते हैं 4 सेंटेंसेस। देखिए, जिस 4 सेंटेंस की हम बात किए हैं उसमें ये जो पहला है पॉजिटिव सकारात्मक, दूसरा है निगेटिव नकारात्मक, और तीसरा है पार्शियल पॉजिटिव आंशिक सकारात्मक, और चौथा है पार्शियल निगेटिव आंशिक नकारात्मक। अब देखिए, जो पॉजिटिव है इसमें क्या क्या आपको कीवर्ड देखने को मिलेंगे, इसको हम लोग आगे और डिटेल में समझेंगे। देखिए, इसमें सभी होता है, प्रत्येक होता है, केवल होता है। ये केवल, सभी और प्रत्येक, केवल से भी कोई वाक्य दिया रहे तो ये भी सभी में काउंट होगा, और ये भी पॉजिटिव वाक्य होता है। यदि इंग्लिश में देखा जाए ऑल, ईच, एवरी और वनली। नकारात्मक में देखा जाए तो नॉट होगा, नो होगा और नन होगा इंग्लिश में, नहीं और कोई नहीं हिंदी में होगा। देखिए, पार्शियल पॉजिटिव में कुछ होता है, सम होता है, और फिर पार्शियल निगेटिव में आंशिक नकारात्मक, इसमें होता है कुछ नहीं, सम नॉट का केस आता है। तो ये 4 टाइप के सेंटेंस ही आपके बनेंगे कथन में, और इसी 4 टाइप के सेंटेंस को हम लोग निष्कर्ष में वेरीफाई करके आंसर देना होता है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि ये 4 टाइप के सेंटेंस कैसे होते हैं और इनका एग्जैक्ट फिगर क्या बनता है, और उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जो पहला सेंटेंस होता है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, इसको ऑल ए आर बी। अब देखिए, इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, सभी ए बी हैं। अब देखिए, इसका एग्जैक्ट फिगर क्या बनेगा। इसको भी फिगर बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट होगा, जो एक्यूरेट होगा, उसी फिगर को हमें जस्टिफाई करना। देखिए, इसका ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी एक फिगर
आपका ये हो जाएगा, स्मॉल रखते हैं, ऑल ए आर बी, ये फिगर हो गया। दूसरा फिगर इसमें बनाया जाता है ऐसे ओवरलैपिंग करके, जैसे ऑल ए आर, इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, ये बी का सर्किल है, मतलब इसी पे ओवरलैप करके। लेकिन देखिए जब भी इस सर्किल को आप लेके चलेंगे कथन से और निष्कर्ष जस्टिफाई कराएंगे तो ये आपको हमेशा रॉन्ग क्वेश्चन देगा, रॉन्ग आंसर देगा। आपका जो एग्जैक्ट फिगर बनेगा ये फिगर बनेगा, और जब भी इस टाइप का आपको स्टेटमेंट दिखे तो फिगर आपको ऐसे ही बनाना है। इस तरह फिगर क्यों नहीं बनाना है उसका कारण देख लीजिए। यहाँ पे दिया है ऑल ए आर बी, हमें ए के बारे में कन्फर्मेशन है कि ये जितने भी हैं वो बी हैं, लेकिन क्या हमें बी के बारे में कन्फर्मेशन है कि जो बी हैं वो ए हैं, ये तो हमें पता नहीं है। हमने क्या बोला, जब भी सिलोजिज्म लगाते हैं तो जो आपको कथन कहा जाए बस उसी पे ध्यान देना है, अपने तरफ से दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ पे केवल कहा गया है कि सभी ए बी हैं, तो केवल सभी ए बी हैं, ये नहीं कहा गया है कि सभी बी ए हैं। तो इस फिगर से आपको ये निष्कर्ष निकलेगा कि सभी बी ए हैं और सभी ए बी हैं, जबकि स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, सभी ए बी हैं। यहाँ पे ये तो नहीं कहा गया है कि सभी बी ए हैं, तो ये क्या फिगर होगा, गलत हो जाएगा। आप लोगों को ये फिगर नहीं बनाना है, ये फिगर बना के चलेंगे। इसमें बी के बारे में आपको कोई कन्फर्मेशन नहीं दिया गया है कि बी का सभी पार्ट ए है कि नहीं है, इसको हम लोग नहीं इस तरह बनाएंगे, इस तरह फिगर नहीं बनाना है। फिगर हमेशा इसी तरह बनाएंगे, जब भी आपको दें कि सभी ए बी हैं तो सभी ए बी हैं, बस एक फिगर, उसके अलावा कोई फिगर नहीं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट में क्या था, निगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट निगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे लिखेंगे नो, एन ओ, नो ए आर। अब यहाँ पे देखिए ग्रामर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे इज होना चाहिए, तो नो ए इज बी, नो ए इज बी मतलब कोई ए बी नहीं है। अभी इसका मतलब हम लोग समझते हैं, इसका मतलब क्या है, बी और ए का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, तो इसका एग्जैक्ट जो फिगर बनेगा ऐसे बनेगा, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो इन दोनों के बीच में हमेशा क्रॉस का रिलेशन होगा, इसका संबंध इससे कहीं नहीं है, तो इसमें एक ही फिगर बनता है, इसमें आपको और फिगर देखने को नहीं मिलेगा। तो जब भी इस टाइप का स्टेटमेंट आपको दें तो फिगर हमेशा ऐसे ही बनाना है। चलिए थर्ड टाइप का स्टेटमेंट देख लेते हैं। अब देखिए थर्ड टाइप का स्टेटमेंट क्या है, थर्ड, इसमें सम का केस आता है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे सम ए इज बी, मतलब कुछ ए बी हैं। इसका फिगर देखिए, इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, इसका हम एक फिगर बनाएंगे और उसको देखिए सम ए आर बी, इसका जो एग्जैक्ट फिगर आपका बनेगा ये बनेगा सम ए और सम बी, मतलब जब भी सम का केस आए तो सम ए आर बी, इसको उलट के भी लिख सकते हैं सम बी आर ए, सम बी इज ए, ऐसे ही इसका सेंटेंस होता है। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिगर ऐसे बनेगा, इसको हम लोग ऐसे भी बनाना चाहें ऑल करके जो बनता है ऑल ए आर बी, तो यहाँ पे जो आपका सेंटेंस होगा वो कितना होगा, सम ए आर बी। जब भी हम अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो सम और ऑल का भी कंसेप्ट निकलता है, तो ये भी फिगर बनाने की पॉसिबिलिटी है। एक फिगर ऐसे भी बनता है, ये बी हो गया और ये ए हो गया, इस तरह भी बनाएंगे तो ये स्टेटमेंट जस्टिफाई करेगा। लेकिन इन दोनों के बारे में हमें कन्फर्मेशन नहीं है कि फिगर आपका ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन इसके बारे में हम 100% श्योर हैं कि आपका ये जो फिगर होगा एग्जैक्ट फिगर होगा। इसमें कहा क्या गया है कि सम ए आर बी, यहाँ पे आर ही होगा। अब देखिए यहाँ पे सम ए आर बी, ए का कुछ हिस्सा बी है, यहाँ पे क्या सेंस आपका निकल जाएगा, सभी ए बी हैं, और यहाँ पे सेंस क्या निकल जाएगा, सभी बी ए हैं। तो इस स्टेटमेंट को यदि इसमें हम वेरीफाई कराएंगे तो सही तो हो जाएगा,
लेकिन यहाँ पे और भी स्टेटमेंट के बारे में हम कंफ्यूज हो जाएंगे, जबकि ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 100% सही है। तो हमें केवल 100% वाला ही लेके चलना है। कहीं भी हमें डाउट हो तो डाउट वाले सिचुएशन को हमें नहीं देखना है। इस वाले फिगर को हम कभी नहीं बनाएंगे। जब भी आपका सम ए आर बी या इस तरह का सेंटेंस आपको दे तो हमेशा आप फिगर ऐसे ही बनाएंगे और कोई दूसरा फिगर नहीं बनाएंगे। अब चलिए जो लास्ट वाला है उसको हम देख लेते हैं कि उसका फिगर कैसे बनता है। अब देखिए जो लास्ट वाला है उसका फिगर कैसे बनेगा। पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं, सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। अब देखिए ये आपका कथन हो गया, इसका फिगर हमें ड्रा करना है। तो इसका फिगर कैसे बनेगा, सम ए आर नॉट बी। तो इसका फिगर ऐसे ही बनेगा, ये ए का पोर्शन हो गया, ये बी का पोर्शन हो गया। अब देखिए सम ए आर नॉट बी, तो इसका कुछ हिस्सा क्या होगा, बी नहीं होगा। इसका एग्जैक्ट फिगर यही बनेगा और कोई फिगर नहीं बनाना है। तो हमने देखा कि जो 4 सेंटेंस हमारे पास थे, निगेटिव, पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, तो ये 4 जो सेंटेंस थे, चारों सेंटेंस को हमने एक एक करके देखा और उसको फिगर कैसे बनाना है ये हमने समझा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन में कैसे हमें अप्रोच करना है। इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा इस चैप्टर से रिलेटेड। और इसका जो आइदर आर का कॉन्सेप्ट होगा और पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस आया था जो पॉजिटिव में था, केवल करके, उसका फिगर हम लोग कैसे बनाते हैं इसका हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। लेकिन बस उसका देख लीजिए कि अप्रोच उसका क्या होता है। जैसे बोला जाए ओनली ए आर बी, केवल ए बी हैं। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता है। जब भी ओनली दे तो इसको हमने बताया था पॉजिटिव में ऑल और ईच और एवरी के साथ रखा गया था ओनली को, तो इसका भी मतलब होता है सभी। लेकिन इसमें क्या होता है, कंडीशन उल्टा हो जाता है। इसको हम लोग यदि लिखेंगे सेंटेंस को तो ऑल बी आर ए, इस तरह का ये कंक्लूजन देगा। और इसका फिगर आप लोग बनाएंगे, अब ऑल ए आर बी, तो इसका फिगर बनेगा, ये बी का पोर्शन हो गया और इसमें ए का पोर्शन ये हो गया। ऐसे इसका जो ओनली हो गया, फ्यू हो गया, द ओनली हो गया, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग थर्ड पार्ट में देखेंगे। सेकेंड पार्ट आइदर आर का और पॉसिबिलिटी का होगा। अब चलिए इसमें जो बेसिक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद और समझते हैं इस क्वेश्चन को। उसके बाद हम गारंटी करते हैं कि इस चैप्टर से आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं और इसको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। और इसमें स्टेटमेंट हमने 5 रखे हैं। इस स्टेटमेंट को हम लोग जस्टिफाई करेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। एग्ज़ाम में जो भी आएगा आपका 2 स्टेटमेंट होगा या 3 स्टेटमेंट होगा, उससे 2 से 3 रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कथन में। निष्कर्ष में जो कंक्लूजन होगा 2 से 3 होगा। आपको हम 5 इसलिए दिखा रहे हैं कि उसमें मैक्सिमम हम लोग कितना देख सकते हैं। अब देखिए इसका जो एग्जैक्ट फिगर बनेगा वो क्या बनेगा, सभी ए बी हैं। इसको इंग्लिश में ऑल ए आर बी, यहाँ पे सभी बी सी हैं, ऑल बी आर सी। तो यहाँ पे देखिए इसको फिगर हम बनाएंगे तो सभी ए क्या है, बी हैं, और फिर सभी बी सी हैं, सभी बी क्या हैं, सी है। अब देखिए ये फिगर एग्जैक्ट फिगर आपका बनेगा। इसके अलावा आपको कोई दूसरा फिगर नहीं बनाना है। दूसरा फिगर बनाएंगे तो आपका क्या होगा, गलत होगा। अब इसको तीनों को ओवरलैप करके भी बना सकते हैं, तो वो फालतू काम नहीं करना है। बस आपको एक ही फिगर पे ध्यान देना है और इससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक ज़रूरी चीज़ हम आपको इसमें बता दें, जब भी इस टाइप का आपको फिगर बने तो आप जब बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेते हैं। जब भी बाहर से अंदर की तरफ कोई निष्कर्ष ले जाता है हमें, तो इसमें केवल आपका कुछ स्टेटमेंट निकलता है, कुछ स्टेटमेंट कंक्लूजन निकलता है। लेकिन जब हम अंदर से बाहर की तरफ मूव करते हैं
कोई निष्कर्ष ऐसा है जो अंदर से बाहर की तरफ मूव करा रहा है, तो उसमें हमारा सभी भी सही होता है और कुछ भी सही होता है। तो ये एक ज़रूरी चीज़ थी, तो इसको आपको समझना ज़रूरी है। तो इसमें कुछ भी सही होगा और सही भी होगा। जब हम बाहर से अंदर की तरफ मूव करेंगे तो उसमें केवल आपका सम का स्टेटमेंट मिलेगा, कुछ का स्टेटमेंट मिलेगा, और अंदर से बाहर की तरफ आएंगे तो उसमें सभी और कुछ दोनों मिलेगा, मतलब ऑल और सम दोनों मिलेगा। तो देखिए अब हम लोग निष्कर्ष को देखते हैं, कंक्लूजन क्या कह रहा है। कुछ ए बी हैं। अब देखिए कुछ ए बी मतलब अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रहा है, कुछ ए बी हैं। तो यहाँ पे क्या क्या आ गया, जब भी अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा तो सभी भी सही होगा और कुछ भी सही होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। ये स्टेटमेंट राइट हो गया। क्यों, यहाँ पे सभी कुछ ए बी हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। इसी को बोला जाता है कि सभी ए बी हैं, यहाँ पे दिया ही है तो ये हमेशा सही होगा। जब भी कथन में कोई वाक्य दिया है और वही निष्कर्ष में सेम दे दें तो वो हमेशा 100% सही होता है। अब देखिए दूसरा निष्कर्ष हम लोग देखते हैं। कुछ ए सी हैं, ए यहाँ है, यहाँ सी है, कुछ ए सी है, तो ये भी सही होगा। यहाँ भी कुछ और सभी आएगा, जब भी अंदर से बाहर की तरफ मूव करेंगे तो इसमें कुछ और सभी दोनों आएगा, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो गया। अब यहाँ पे दिया है कुछ सी ए नहीं है। अब देखिए कुछ सी ए नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसके बारे में हमें पता नहीं है कि जो ये स्टेटमेंट होगा ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि ये जो सी का पोर्शन बचा है, ये सी का पोर्शन जो बचा है ए है कि नहीं है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। एक ज़रूरी चीज़ और, जब भी आपका कथन स्टेटमेंट पॉजिटिव में हो तो निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव में होता है, निगेटिव निष्कर्ष नहीं होता है। तो जब भी आपका पॉजिटिव में कथन हो तो निगेटिव निष्कर्ष आप जब भी देखिए तो उसको तुरंत काट दीजिए, सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक जगह सोचा जाता है जब आइदर आर का कंडीशन होता है तब। यहाँ पे आइदर आर का कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं सोचेंगे उसको। हम जब आइदर आर का कंडीशन बताएंगे तब उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को समझते हैं, जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट दे तो निगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं होता है, उसको तुरंत हमें काट देना है। नेक्स्ट देखते हैं, सभी बी सी हैं। अब देखिए यहाँ पे बी हैं और यहाँ पे सी है, तो बी से सी की तरफ जा रहा है तो क्या निकलेगा, सभी और कुछ निकलेगा, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा, सभी ए बी हैं, सभी बी ए हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ की तरफ आ रहे हैं तो क्या यहाँ पे सभी सही होगा। जब भी हम बाहर से अंदर की तरफ मूव करते हैं तो केवल कुछ सही होता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये काफ़ी सिंपल था स्टेटमेंट था और इसको करना काफ़ी आसान था। एक चीज़ हमें इसमें यह ध्यान देना है कि जब भी पॉजिटिव कथन हो तो निष्कर्ष निगेटिव नहीं होता है। कब तक, जब तक आइदर आर का कंडीशन नहीं लगता है। दूसरी चीज़ हमें समझनी ये है कि जब भी इस तरह का फिगर बने तो हम जब बाहर से अंदर की तरफ मूव करेंगे तो केवल कुछ सही होगा, और अंदर से बाहर की तरफ मूव करेंगे तो सभी और कुछ दोनों सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए कथन दिया गया है, सभी ए बी हैं, कुछ ए सी हैं। तो इसका एग्जैक्ट फिगर हम लोग बनाते हैं। कैसे बनाना है, सभी ए बी हैं तो सभी ए का सभी पोर्शन क्या होगा, बी होगा, लेकिन बी का सभी पोर्शन ए होगा कि नहीं होगा इसके बारे में हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो फिगर केवल ऐसे ही बनेगा। फिर कुछ ए सी हैं, कुछ ए का पोर्शन क्या है, सी है, तो फिगर एग्जैक्ट फिगर आपका यही बनेगा। तो सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं, तो फिगर हमारा बन गया। उसके बाद निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। अब देखिए हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ और सभी दोनों सही होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, सही हो गया। फिर कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है। अब देखिए हमने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में, जब भी आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और तो निष्कर्ष हमारा क्या होता है, निगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए
ये क्या हो गया, यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है तो इसको हम लोग काट देंगे। ये कभी आपका सही नहीं होगा। एक ही कंडीशन पे सही होता है, जब आइदर आर का कंडीशन होता है। आइदर आर का कंडीशन ना हो तो जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट दे तो निगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं सही होता है, उसको तुरंत आपको काट देना है। तो यहाँ पे देखिए ये पहला स्टेटमेंट सही हो गया और दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। आप लोग कह सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ये सी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये हमें नहीं, हमने क्या बताया शुरू में, जब भी हमें सिलोजिज्म करना है तो 100% वही काम करना है जो हमसे कहा गया है। हम अपनी मनमानी कोई काम नहीं करेंगे। यदि मनमानी काम करेंगे तो फिर मनमानी आंसर आएगा और क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो जो कहा जाए बस वही करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और समझते हैं इसमें क्या कहा गया है। देखिए सबसे पहले हमें फिगर ड्रा करना होता है और फिगर ड्रा करके हम लोग कंक्लूजन देखते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि सभी ए बी हैं, तो बनाइए फिगर। सभी ए क्या हैं, बी हैं, तो ये बन गया फिगर। फिर कहा है कोई बी सी नहीं है। अब यहाँ पे बी और सी का रिलेशन क्या है, नॉट का है, तो यहाँ पे हम सी का पोर्शन बना देते हैं और सी और बी के बीच में क्रॉस का रिलेशन बना देते हैं। अब देखिए जब बी सी नहीं है तो ए और सी का संबंध क्या होगा, ये भी निगेटिव ही होगा। जैसे मान लीजिए आपके घर का एक ताला बंद है, उसमें कोई आदमी है, यदि इस पूरे के बीच में कहीं निकलने का कोई रास्ता नहीं है तो क्या ये निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो सेम वैसे ही समझना है कि सभी बी सी नहीं है, बी से और सी से कोई रिलेशन नहीं है और ये बी के घर में ए रहता है तो ए का भी संबंध सी से नहीं होगा। अब देखिए हम लोग निष्कर्ष कैसे निकालते हैं। कोई ए सी नहीं है। अब देखिए जो हमने समझाया है बस वही, कोई सी ए नहीं है तो ये 100% सही है। जब बी का संबंध सी से नहीं है तो ए का भी संबंध क्या होगा, सी से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि इन दोनों के बीच में क्रॉस है, हम इसी बाउंड्री से नहीं निकल पाएंगे तो सी के बारे में हम सोच ही नहीं सकते हैं। ए बी के बाउंड्री के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, तो बाहर की चीज़ें क्या हैं उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं लगेगा। तो ये क्या हो गया, कोई ए सी नहीं है, तो कोई ए सी नहीं है तो ये क्या होगा, सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं, तो ये होगा ही नहीं, इसको हम लोग काट देंगे। तो 100% हमारा ये स्टेटमेंट सही होगा, कोई ए सी नहीं है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको बनेंगे। यहाँ पे देखिए जो कथन दिया गया है इसमें निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए निगेटिव हमारा सही हो गया। जब दोनों पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव स्टेटमेंट आर गिवन, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जब भी कंक्लूजन हमारा होगा केवल पॉजिटिव होगा, निगेटिव स्टेटमेंट, निगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि क्या करना है। देखिए ये क्वेश्चन कैसा है, इसमें दिया गया है कि कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। हम लोग यहाँ बना लेते हैं, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। तो ये बी का कुछ पोर्शन और ए का कुछ पोर्शन क्या होता है, कॉमन हो जाता है। जब भी कुछ का सेंस आए तो उसमें कॉमन का रिलेशन मिलता है। फिर नेक्स्ट कहा गया है कि कुछ बी सी नहीं है। अब बी का थोड़ा सा पार्ट ये क्या होगा, सी नहीं होगा, तो इसमें हम लोग क्रॉस कर देते हैं। लेकिन इस वाले पोर्शन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि सी होगा कि नहीं होगा। अब देखिए हम लोग को जो कंक्लूजन चेक करना है उसको हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पहले सही कर दिए हैं। देखिए कुछ बी ए नहीं है, यहाँ पे कुछ बी ए हैं, तो यहाँ पे कुछ भी ए हैं, तो ये 100% ही सही है। आप यहाँ से भी सही कर सकते हैं कि कुछ ए बी हैं तो कुछ बी भी ए होंगे। अब इसको चेक करते हैं कि कुछ ए सी नहीं है। अब देखिए ए और सी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, कट कर देंगे। जब जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं होता है तो उसके स्टेटमेंट को क्या, कंक्लूजन को क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं कि कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन आपको ध्यान देना है, देखिए यहाँ भी ए है और सी है, यहाँ भी ए है और सी है। पहला तो कंक्लूजन हमारा सही हो गया, लेकिन इन दोनों में क्या हो रहा है कि एक पॉजिटिव वे में बोला जा रहा है और एक निगेटिव, एक पॉजिटिव वे में और एक निगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस है और ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है।
और दोनों एलिमेंट क्या हैं, सेम हैं, तो इस कंडीशन में आपका आइदर आर का कॉन्सेप्ट आता है। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन सही होगा पहला और दूसरा या तीसरा, इसमें इन दोनों में आपका या तो दूसरा या तीसरा और पहला सही है। यहाँ पे देखिए आइदर आर का कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में पढ़ने वाले थे, लेकिन क्वेश्चन मिल गया तो उसको हम लोग अभी देख लेते हैं कि आइदर आर का कॉन्सेप्ट ऐसे ही लगता है कि जो दोनों एलिमेंट होते हैं सेम होते हैं, एक पॉजिटिव वे में बोला जाता है और एक नेगेटिव वे में बोला जाता है, और दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हो जाते हैं, तब वहाँ पे आइदर आर का कॉन्सेप्ट लगता है। तो इसमें जो एग्जैक्ट आपका कंक्लूजन होगा, इन आंसर होगा, वो क्या होगा, या तो दूसरा या तीसरा और पहला सही है। पहला आपका 100% सही है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं मतलब इसको हम लोग मार्क करेंगे सही, और इन दोनों में आइदर आर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें जो स्टेटमेंट दिया है, 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब देखिए करना कुछ नहीं होता है, आपको एक स्टेटमेंट पूछे, 2 स्टेटमेंट पूछे, 3 स्टेटमेंट पूछे या 4 या 5, कोई दिक्कत नहीं होता है। बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि फिगर हमें कैसे बनाना है। यदि फिगर बनाना आपको अच्छे से आ गया तो आप क्वेश्चन को कर लेंगे अच्छे तरीके से, और आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब देखिए इस फिगर को हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पे दिया है कि कुछ फ्लैट घर हैं, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं कि कुछ फ्लैट घर हैं। चलिए घर हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग फ्लैट लिख लेते हैं, फ्लैट। अब चलिए यहाँ पे कुछ घर बंगला है, यहाँ पे कुछ घर बंगला है, फिर कोई बंगला होटल नहीं है। अब देखिए बंगला और होटल का संबंध क्या है, निगेटिव का संबंध है, तो इसको हम लोग ऐसे बना लेंगे, यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा देंगे। ये हमारा एग्जैक्ट फिगर बन गया। इसके अलावा हमें कोई और फिगर नहीं बनाना है। अब इसमें एक और स्टेटमेंट दे दे तो उसको हम लोग जोड़ के बना लेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है कि आपके 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब देखिए जो NTPC का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें केवल 2 स्टेटमेंट से इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि इसका CBT सेकेंड होगा यदि क्या होगा तो उसमें जो क्वेश्चन आएंगे थोड़े से लेवल हाई होंगे, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 3 स्टेटमेंट भी हो, 4 स्टेटमेंट भी हो। तो फिगर हम लोग ऐसे बना लिए। अब इसको हम लोग सही करते हैं, कंक्लूजन कौन सा सही होगा। अब देखिए कुछ फ्लैट होटल हैं। अब देखिए फ्लैट यहाँ पे है और होटल यहाँ पे है, क्या इन दोनों का कोई संबंध आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। हम ये डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि कुछ है कुछ नहीं है, कुछ फ्लैट होटल हैं या कुछ होटल फ्लैट हैं, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ घर होटल हैं। अब यहाँ पे घर का फिगर है और यहाँ पे होटल का, तो क्या इसके और इसके बीच में कोई संबंध है? नहीं है। ये जो पोर्शन बचा, आप देखिए ये पोर्शन, इस पोर्शन के बारे में हमें जानकारी है। घर का ये वाला जो पोर्शन है इसके बारे में हमें जानकारी है कि ये वाला जो पोर्शन होगा होटल नहीं होगा, इतना हमें कंफर्म है। लेकिन ये जो बाकी पोर्शन बचा है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि वो है कि नहीं है, तो इसलिए कुछ घर होटल है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे। इसके बारे में हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है कि है कि नहीं है, तो हमें केवल 100% लेके चलना है, उसमें 99.9% भी हमें नहीं चलना है। अब देखिए यहाँ पे दिया है जो थर्ड वाला है, कुछ घर होटल नहीं हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा? जो घर और बंगला का जो संबंध यहाँ पे कॉमन पोर्शन बनाया गया है, बंगला और होटल का संबंध क्या है, क्रॉस है, मतलब दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। तो ये वाला जो घर का पोर्शन है इसका भी रिलेशन इससे से क्या होगा, क्रॉस होगा, मतलब कोई संबंध नहीं होगा। तो ये वाला पोर्शन, ये वाला जो कंक्लूजन है 100% सही हो जाएगा। और इसी को कहा गया है कि कुछ घर होटल है, तो ये वाला पोर्शन हमने गलत कर दिया। अब देखिए जब आइदर आर का कॉन्सेप्ट लगता है, जैसे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग आइदर आर लगाए हैं, तो आइदर आर में होता क्या है, दोनों सेम स्टेटमेंट होते हैं, एक पॉजिटिव में बोला जाता है, एक नेगेटिव में बोला जाता है, और दोनों में जो 2 एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं। तो उसमें हम लोग दोनों एलिमेंट को, दोनों जो कंक्लूजन होता है यदि रॉन्ग हो जाए
तब हम लोग आइदर आर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। यदि दोनों में से कोई एक सही हो जाता है तो आइदर आर का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो पहले से गलत हो गया और निगेटिव सेंटेंस हमारा सही हो गया, तो यहाँ पे आइदर आर का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ये वाला स्टेटमेंट आपका 100% सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। इसमें क्या है, जो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 कथन दिए गए हैं और अभी तक हमने सॉल्व किया 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट के क्वेश्चन। अब हम 4 स्टेटमेंट के क्वेश्चन को देखते हैं और उसको कैसे लगाना है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए फिर से हम बोल रहे हैं कि जब भी आपको लगाना हो, आपके कॉन्सेप्ट यदि क्लियर रहेंगे तो आपके कितने भी स्टेटमेंट के क्वेश्चन रहें आप इजीली लगा लेंगे। फिगर सही से बनाना है, कोई उसमें गलत नहीं करना। अब देखिए सभी गाना गज़ल है। अब देखिए सभी गाना यहाँ पे हम बना लेते हैं। सभी गाना क्या है, गज़ल है। सभी गाना गज़ल है। अब देखिए एग्ज़ाम में हम ऐसे क्वेश्चन को करेंगे तो ऐसे पूरा नहीं लिखेंगे गाना गज़ल, ये हम केवल समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं। यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेंगे, यहाँ पे गा लिख लेंगे, यहाँ पे ग लिख देंगे। या इंग्लिश में यदि देखेंगे तो यहाँ पे सॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे गज़ल जी हो जाएगा, तो यहाँ पे यस हो जाएगा, यहाँ पे जी हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग अप्रोच करेंगे। लेकिन पहले हमें समझना है कि इस क्वेश्चन हमें कैसे अप्रोच करना है और कैसे लगाना है, उसके बाद हमें फास्ट अप्रोच करना है। पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद फास्ट लगाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि सभी गाना गज़ल हैं। सभी गाना गज़ल हैं, सभी गज़ल कविता हैं। यहाँ पे हम फिर से बना देते हैं, ये हो गया कविता, ये हो गया कविता। फिर कोई कविता भजन नहीं है। यहाँ पे भजन से इसका जो संबंध है, भजन से ये क्या है, क्रॉस का रिलेशन है। कोई गाना भोजपुरी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे भोजपुरी है और ये गाना का पोर्शन है, इन दोनों के बीच में क्या है, क्रॉस का रिलेशन है। अब ये हमारा फिगर बन गया। इससे बेस्ट फिगर आपका नहीं बनना चाहिए और यही 100% फिगर क्या है, हमारा सही है। और फिगर आप बनाना चाहेंगे तो हज़ारों तरह के फिगर बनेंगे, लेकिन ये जो फिगर है हमारा बेस्ट फिगर है और इसी फिगर को हमें अप्रोच करके लगाना है। यहाँ पे देखिए लिखा है सभी गाना गज़ल है। सभी गाना गज़ल हैं, सभी गज़ल कविता है, सभी गज़ल कविता हैं। फिर कोई कविता भजन नहीं है, कोई कविता भजन नहीं है, तो इसमें क्रॉस का रिलेशन होगा। फिर कुछ गाना भोजपुरी, कुछ गाना भोजपुरी हैं। देखिए हम फिगर ही गलती बना दी है, तो इसको हमें ऐसे नहीं बनाना है, ये फिगर ही गलती बन गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ गाना हमने सोचा कि निगेटिव है, तो यहाँ पे कुछ गाने का पोर्शन ये क्या हो गया, भोजपुरी हो गया। अब ये ऐसे बनेगा फिगर, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे देखिए फिगर ऐसे बनेगा, यहाँ पे लिखा था कुछ गाना भोजपुरी है, तो गाने का कुछ पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या होगा, भोजपुरी हो जाएगा। तो ये फिगर हम लोग का बन गया। निष्कर्ष देखते हैं कि निष्कर्ष हमारा कौन सा सही होगा। कोई गाना भजन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे गाना है और यहाँ पे भजन है। अब देखिए ये गाने का पोर्शन है, गाना का गज़ल के अंदर है, गज़ल कविता के अंदर है। अब कविता का जो पूरा पोर्शन है वो भजन से कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे कहा गया कोई कविता भजन नहीं है, तो ये बाहरी बाउंड्री इसको रोक रही है यहाँ से यहाँ जाने में, क्योंकि बाहर पूरा क्लोज है, तो ये बाहर निकलेगा ही नहीं, तो भजन से कोई संबंध इसका होगा नहीं। तो इससे कोई संबंध नहीं होगा। यदि कविता का नहीं है तो गज़ल का भी इससे कोई संबंध नहीं होगा। तो जो भी यदि बाहर का बाउंड्री, बाहर वाले एलिमेंट से कोई संबंध नहीं रखता है, तो उसके अंदर जितने भी आपके ऑब्जेक्ट रहेंगे, जितने भी आपके चीज़ कहे जाएंगे एलिमेंट, वो क्या होंगे, उससे कोई रिलेशन नहीं रखेंगे। जैसे एक फैमिली में कोई झगड़ा हो जाए, तो ये घर है और घर का मुखिया यदि किसी से बात नहीं करता है तो वो क्या कहेगा कि सबसे बात नहीं करना है, वो सबको डांट के रखेगा। सेम कंडीशन यही है कि ये बाहर का बाउंड्री, बाहर वाले इससे कोई संबंध नहीं रखता है, तो इसके अंदर जितने हैं उसका भी संबंध इससे नहीं होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, कोई गाना भजन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, 100% सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई गज़ल भजन नहीं है। अब गज़ल क्या है,
यहाँ पे गज़ल है, यहाँ पे भजन है। सेम देखिए, जब कविता का संबंध भजन से नहीं है तो क्या गज़ल का संबंध भजन से होगा? नहीं होगा। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही हो गया, कंक्लूजन सही हो गया, कोई गज़ल भजन नहीं है। अब कह रहा है कि कुछ भोजपुरी भजन नहीं है, कुछ भोजपुरी भजन नहीं है। अब देखिए, इनके और इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अब यहाँ तक तो जो पोर्शन है ये क्या है, इनके बारे में हमें कन्फर्मेशन है कि ये क्या होंगे, भजन नहीं होंगे, लेकिन इनके बारे में हमें कन्फर्मेशन नहीं है। तो स्टेटमेंट फिर से कंक्लूजन को हम लोग पढ़ते हैं, कुछ भोजपुरी भजन नहीं है। तो देखिए, कुछ भोजपुरी का पोर्शन ये है और इनके बारे में हमें श्योरिटी है कि ये पोर्शन नहीं हो सकते हैं, लेकिन इनके बारे में हमें श्योरिटी नहीं है। तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन ये नहीं हो सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या होगा, सही हो जाएगा। यदि क्वेश्चन में कंक्लूजन में ये कहा जाता कि कुछ भोजपुरी भजन नहीं है, तो इसके बारे में हमें संदेह होता कि ये वाला जो पोर्शन बचा है ये है कि नहीं है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये वाला पोर्शन जो है इसके बारे में हमें जानकारी है कि ये वाला पोर्शन इससे कोई मैच नहीं रखेगा, इससे कोई मैच नहीं रखेगा। तो ये वाला पोर्शन, ये वाला कंक्लूजन भी हमारा सही हो गया। तो इसमें तीनों कंक्लूजन हमारे सही हो गए। अब देखिए, तीनों नेगेटिव में है, तीनों सही हो गए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको यदि आप लोग समझ गए तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं बचेंगे। केवल किसको छोड़ के, आइदर आर का कॉन्सेप्ट छोड़ के और पॉसिबिलिटी का छोड़ के, और एक वनली का भी कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम लोग आगे समझ लेंगे। आइदर आर का एक क्वेश्चन हमने बता भी दिया है इसमें कि कैसे उसको अप्रोच करना है, तो वो एक ट्रेलर है, बाकी आगे हम लोग देखेंगे।